की रिदाएं हैं, हिम्मत के लिए हमरा माओ की दुआएं हैं। रहमत की तरह सर पर बहनों की रिदाएं हैं, हिम्मत के लिए हमरा माओ की दुआएं हैं। हम पर रब का एहसान, हम पर रब का एहसान। हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम हैं, हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। हर दिल की पत्थर है, चांद एक सितारा एक, है कलमा भी वाहिद, परचम भी हमारा एक। हर दिल की पत्थर है, चांद एक सितारा एक, है कलमा भी वाहिद, परचम भी हमारा एक। एक हल्फ उठाया था इज्जत और अजमत का, एक कसम उठाई थी मेहनत और खिदमत की। वो हल्फ निभाया है, पूरा किया है पैमान। इंसाफ इंसानियत खुददारी का निशान, सजता संवरता उभरता पाकिस्तान। इंसाफ इंसानियत खुददारी का निशान, सजता संवरता उभरता पाकिस्तान। उलझी हुई राहों पर हम रास्ता नहीं भूले, तूफान बहुत उठे हम धुन के रहे पक्के। अब शान से जीना है ये हमने लिया है ठान। रगों से बहा है दिल आजमाया तो डरना लगा है। नहीं खौफ कोई भी दुश्मन का हमको, नहीं मिलने देंगे यूं धरती से रंग को, नहीं मिलने देंगे यूं धरती से रंग को। नहीं खौफ कोई
सब
चल तू छाप दाया freedom. Respected Chief Executive Sir Ghulam Sarwar Memon Sahab, Honorable Principal, estimate teachers, dear friends as precious Lord, and respected guests, Assalamu alaikum and Happy Independence Day. Today, we are not just turning another page on the calendar, we are igniting the fire of passion in our hearts. We are not gathered here out of formality. We are gathered to salute a gift earned with sacrifice, struggle and the blood of the martyrs. Freedom. It's not just a line written on some old parchment. It is the echo of countless years of patience. It is the result of sacrifices by those who now lie beneath forgotten fields. It is the silent cry of a mother's soul whose son gave his life for the homeland. It is the fearless spark in the faith for freedom and for the flag. They did not believe just to mark borders. They dyed the earth with their blood.
for unity, for belief, for liberty. Their swords were forged with patience, their shields made from the pillars of nation, their battlefield glowed with courage and hope, and the homeland they gave birth to was not just a piece of land, it was a story, a dream. Education is the most powerful weapon that you can use to change the world. We are proud to be part of this journey, shaping our future and making a difference. Let's appreciate our school legacy and continue to strive for excellence. We are proud to be part of Mazhar schooling system and we will make most of the opportunities we have here. Thank you. मौज पर बेअसर किया, हमारी रगों में बहता है बहादुरी का लहू, हमारी रगों में बहता है बहादुरी का लहू, हमने जो किया सच और हक का सफर किया. Forgive those brave souls, our elders who sacrificed their life, wealth and dignity so that we could live with honor and independence. We have another significant speaker who will deliver his speech on the topic. हमारे बुजुर्गों ने आज़ादी हासिल करने के लिए अपनी जान, मिल्कियत और इज्जत की कुर्बानी दी. So make big hands for मोहम्मद माशूक मरी. चाहिए आप गिलगित बल्तिस्तान के बुलंद व बाला पहाड़ों और सरसब्ज वादियों में रहते हो, या नारायण, कांगान, नथिया गली, कोमरी, वना, फना, फाटा या वजीरिस्तान के नीले आसमान तले ठंडे मीठे और शफाफ चश्मे का पानी पीते हो, या हिमालय, हिंदू कश और कराकरम के बर्फ अचानक लाड़े थी एकाश में तू जानी हा आजादी की दिया आजादी की दिया. सबका पहिरियां अवां सभिनी खे दिलि जी गहराइनि सां पंहिंजे प्यारे वतन पाकिस्तान जी आज़ादी जूं 78 बहारूं मुबारक हुजनि. अवां गिलगित बल्तिस्तान जे फलक बेस, कोमरी, वाना, फाना, फाटा या वज़ीरिस्तान जे नीले आसमान हेठां थधन मिठन साफ़ शफ़ाफ़ चश्मनि जो पाणी पीअंदा हुजो, बोलान जी वादीअ जा अटीला अरदा ऐं अणमोट इंसां हुजो, साचन ग्लेशियर जे पाछे में पलजंदा हुजो, कारगिल जी कंहिं कुंड में मोर्चो संभाले सरहदुनि जी हिफ़ाज़त कंदा हुजो, पिशावर जी किस्साखानी बाज़ार में ख़रीदार कंदा हुजो, लाहौर जी अनारकली, इकबाल पार्क, मज़ार इकबाल या मोची गेट ते मज़ा माणींदा हुजो, या मेराण जी वादीअ में ॼांबे सरे जो वास वठंदा हुजो, या खेतुनि में कणक जा संगल या दरिया पार करना पया, पंहिंजे कुठनि ते कोड़ा ऐं फटका सहणा पया, कैद बंद जूं सज़ाऊं भोगणियूं पयूं, जलावतनी जो अज़ाब झेलणो पियो, पंहिंजे संगीननि जा घाव ॾिसणा पिया, तॾहिं वञी ऊंधाओ दौर पुॼाणे ते पहुतो. जनाब अली 712 ईस्वी में जॾहिं इस्लाम जो आफ़ाक़ी पैगाम बाबुल इस्लाम सिंध धरती ते पहुतो, जॾहिं मोहम्मद बिन कासिम राजा डायर के शिकस्त ॾेई दीपल जे बंदर खां अरोड़ जे कोटनि मेलातुनि ते इस्लामी झंडो झुलायो, अरबन खां वठी ममलूक, खिलजी, तुर्खान, सैयद, येदी 1857 ते बरे सगीर जा वासी अरीज़ खिते तक नशी रहिया. जॾहिं हिंदुनि अंग्रेज़नि सां मिली मुसलमान शागिर्दनि खे बांदे मातरम पढ़ण ते मजबूर कयो वियो ऐं इस्लाम ते अणलानियल पाबंदियूं मढ़ियूं वियूं, क़ुरान ऐं हदीस ते अणलानियल पाबंदियूं मढ़ियूं. असांजे हथनि में हथकड़ियूं, पेरनि में डंडा बेड़ियूं न आहिनि. अॼु असांजे हथनि में हथकड़ियूं, पेरनि में डंडा बेड़ियूं न आहिनि. अॼु असांजा चप सिबल ज़ुबान कटियल न आहिनि. अॼु हर मुंहिंजो बाशिंदो पंहिंजी इबादत गाह वञण लाइ आज़ादु आहे. मां ही शेर पढ़ी पंहिंजी जॻह वठंदुसि. तू चओ मां पुछां, तू चओ मां लुछां, तू चओ मां पुछां, तू चओ मां लुछां, पर तोखां हिकिड़ी ॻाल्हि पुछां, तू कंहिंखे ख़ामोश कंदे, तू कंहिंखे ख़ामोश कंदे, ऐलान हज़ारे मान रुगो, ऐलान हज़ारे मान रुगो. शुक्रिया. Thank you.
जन्नतों, मुसर्रतों, रंगों, खुशियों और फजाओं में हम सांस ले रहे हैं। क्या वो आज़ादी इतनी आसान थी? नहीं जनाब यारा, नहीं। उस आज़ादी के असूल के लिए हमारे बुजुर्गों ने अपनी जान, माल और इज्जत की कुर्बानी दी। वो अपनी पीठ पर कोड़े और ताजियां खाते रहे। उन्हें अपने सीनों पर संगियों के निशानात बर्दाश्त करने पड़े। उन्हें फांसी के फंदे को चूमना पड़ा। उन्हें जिलावती का आजाद झेलना पड़ा। उन्हें ज़हनी और जिस्मानी अजियत से गुजरना पड़ा। आज़ादी के इस जदोजहद में ऐसे इंसानी अंगों ने जन्म लिया जिन्हें याद करके आज भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वल्लाह वल्लाह ये मुल्क खुददार रहेगा, वल्लाह ये मुल्क खुददार रहेगा। आज़ाद था, आज़ाद है और आज़ाद रहेगा। जरा मेरी माँ जी ट्रेन बंद गलियों में रुकी रही, उनमें से इंसानी खून गिरता रहा। बेकता, बेबस, लाचार मखदूमों की लाशें बोरियों में सड़ती रही। उन पूरी रेलगाड़ियों ने इंसानी तारीख को हिला के रख दिया। इतना मेरी हिंदुस्तान से पाकिस्तान जब के आने वाले मुसलमानों के काफिलों पर जगह जगह हमले किए गए। ना सिर्फ, हाँ दोस्तों मुझे कहने देंगे, ना सिर्फ मानो और बाप लूट लिया गया, बल्कि उन्हें जख्मियां कत्ल कर दिया। उन्हें जख्मियां कत्ल कर दिया। मासूम बच्चों से लेकर बूढ़े और जवानों तक किसी की जान ना बची। मासूम बच्चों से लेकर बूढ़े और जवानों तक किसी की जान ना बची। फिजा कायम की गई जिसकी मिसाल पूरी इंसानी तारीख में नहीं मिलती। कई अपराध अपने अहले खाना से बिछड़ गए। कई शहीदों के खानदानों को अपनी शहीदों की लाशों पर शौक मनाने तक का मौका ना मिला। जब मुसलमान बेसरों समानी की हालत में पाकिस्तान पहुंचे तो ना उनके पास खाने के लिए कुछ था, ना पीने के लिए, ना वो भूख और प्यास से निजात थे, ना उनके पास सोने के लिए बिस्तर था। उनमें से कई लोग जख्मी थे, किसी के हाथ कटे हुए, किसी के पाँव कटे हुए, किसी का दायां बाजू कटा हुआ, किसी का बायां बाजू कटा हुआ, किसी के हाथ सलामत थे, किसी के पाँव सलामत थे, किसी के होंठ चले हुए, किसी की दीवारें कटी हुई और कोई अपनी आंखों के बिना इनसे महरूम किया। ये समझते हैं कि आज़ादी हमें क्या राहत पे मिली थी। आज के नौजवान ये समझते हैं कि आज़ादी हमें क्या राहत में मिली थी। नहीं, बल्कि सच तो ये है कि गुलामी का सूरज तलूक करने के लिए और आज़ादी का सूरज तलूक करने के लिए हमारे बुजुर्गों ने अपनी जान, माल और इज्जत की कुर्बानी की। उन्हें आग और खून की नदियाँ बूक करनी पड़ी, तब जाकर बड़े सगीर के गुलाम, मजबूर और महबूब मुसलमानों को रोशनी, खुशी और सलामती अता की। जनाब अली, आज हमारे हाथों में हथकड़ियाँ नहीं, हमारे पैरों में बेड़ियाँ नहीं, ना हमारे होंठ चले हुए हैं, ना हमारी दीवारें कटी हुई हैं। आज हर कोई आज़ाद है। आज हर कोई अपनी इबादत गाँव में जाकर इबादत करने को आज़ाद है। हर कोई इबादत गाँव में जाकर इबादत करने को आज़ाद है। आज हर किसी के माल, जान और इज्जत महफूज है। आज पाकिस्तान एक ऐसी ताकत है, भारत समेत कई दुश्मनों पाकिस्तान पर हमला करने से डरते हैं और आए मुतल होकर वादा करते हैं कि हम मेहनत करेंगे और इस मुल्क को दुनिया का तरक्या का मुल्क बनाएंगे ताकि आज़ादी जीने में बस शुक्र अदा किया जा सके। ये सूरज इस तारों का जहाँ कोई नहीं देगा, ये सूरज इस तारों का जहाँ कोई नहीं देगा। जमी कोई तो तुमको अमा कोई नहीं देगा। वतन ने मिट गया तुम भी मिट जाओगे हे नादानो, वतन ने मिट गया तुम भी मिट जाओगे हे नादानो। इसी को जिंदगी समझो, इसी को जिंदगी मानो कि पाकिस्तान से बाहर तुम्हारा कुछ नहीं यारो, तुम्हारा कुछ नहीं है। इंसानी तारीख का एक अजीम और यादगार दिन। जनाब सदर, दुनिया की तारीख में कुछ दिन ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक
या मुल्क के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए अजीम मिसाल बन जाते हैं। 14 अगस्त 1947 का दिन भी एक ऐसा ही दिन है जो न सिर्फ पाकिस्तानी कौम की आज़ादी की अलामत है बल्कि इंसान की आज़ादी, हक़ खुद इरादियत, कुर्बानी और अज़्म व हौसले की अजीम दास्तान में सुनाता है। ये वो दिन है जब बड़े सगीर के मुसलमानों ने एक तवील और सबर आजमा जदोजहद के बाद अपना अलहदा वतन हासिल किया। यह दिन इस बात की गवाही देता है कि जब एक कौम अपने मकसद के लिए मुत्तहद हो जाए तो दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें गुलाम नहीं रख सकती। जनाब सदर, आज़ादी इंसान का बुनियादी हक है। अल्लाह ताला ने इंसान को आज़ाद पैदा किया और उसे अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने का इख्तियार भी दिया है। अगर किसी इंसान या कौम से ये आज़ादी छीन ली जाए तो वह गुलामी, जुल्म और नाइंसाफी का शिकार बन जाता है। बड़े सगीर के मुसलमान सदियों तक इस गुलामी का शिकार रहे। पहले हिंदू अक्सरियत की तासुब का सामना किया, फिर अंग्रेजों के इस्तेमारी निजाम ने उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े। ऐसे में 14 अगस्त 1947 का दिन न सिर्फ उनके लिए आज़ादी का दिन था बल्कि एक नई जिंदगी, नई उम्मीद और नए सफर का आगाज। 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान का कयाम अमल में आया तो ये महज सिर्फ जोग्राफी आज़ादी न थी बल्कि ये एक नजरियाती, दीनी और तहजीबी आज़ादी थी। मुसलमानों ने दुनिया को एक पैगाम दिया कि वो एक अलग कौम है जिनका दीन, तहजीब, सकाफत और तारीख हिंदुओं से मुख्तलिफ है और वो अपने अकीदे और नजरिए के मुताबिक कयाम इस हकीकत सामने सबूत है कि कौमें अगर मुत्तहद होकर जदोजहद करें तो वो अपनी तकदीर खुद लिख सकती हैं। जनाब सदर, 14 अगस्त की रोशनी उन कुर्बानियों की बदौलत है जो लाखों मुसलमानों ने दी। तहरीक पाकिस्तान के दौरान लोगों ने अपनी जान, माल, इज्जत, घर और खानदान सब कुछ कुर्बान कर दिया। लाखों लोग हिजरत के दौरान शहीद हुए, हजारों माँ अपने लगते जिगर से महरूम रही, लेकिन उनके दिलों में सिर्फ एक ही जज्बा था, पाकिस्तान बनाना। खून से लिखा है, खून से लिखी है ये दास्तान आज़ादी की, खून से लिखी है ये दास्तान आज़ादी की, कुर्बानियों से मिली है ये पहचान आज़ादी की, कुर्बानियों से मिली है ये पहचान आज़ादी की। जनाब सदर, ये दिन हमें याद दिलाता है कि कोई भी कामयाबी कुर्बानी के बगैर हासिल नहीं होती। 14 अगस्त को हम तमाम शोधा को खराज अकीदत पेश करते हैं जिनकी मेहनत और दुआओं की बदौलत आज हम आज़ाद वतन में सांस ले रहे हैं। जनाब सदर, पाकिस्तान का कायम एक नजरियाती मकसद के तहत हुआ। यह महज जमीन का एक टुकड़ा हासिल करने की कोशिश न थी बल्कि यह एक ऐसे रियासत के ख्वाब की ताबीर थी जहां मुसलमान आज़ादी से अपने दीन पर अमल कर सके, जहां कुरान और सुन्नत की रोशनी में कानून साजी हो, जहां अदल और इंसाफ का निजाम रहे हो, जहां अक़लियतों को भी मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल हो। यही वजह है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बारहा फरमाया कि पाकिस्तान को एक इस्लामी फलाही रियासत बनाया जाएगा जहाँ हर फर्द को मसावी हकूक़ हासिल होंगे। जनाब सदर, 14 अगस्त को हम सिर्फ झंडे लहराकर, कौमी नगमे गाकर या आतिशबाजी के जरिए ना मनाएं बल्कि हमें यह सोचना चाहिए कि क्या हम उन असूलों पर अमल कर रहे हैं जिनकी बुनियाद पर पाकिस्तान का हुआ। क्या हम इस मुल्क को एक मिसाली इस्लामी रियासत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हम उन शोधा की कुर्बानियों को याद और ये अहद करना होगा कि पाकिस्तान को करप्शन, फिरकावारियत, निशानियत, नफरत और बदअमनी से पाक करके एक तरक्की याफ्ता, खुदमुख्तार और बावकार मुल्क बनाएंगे। आए आज हम सब ये अहद करें कि हम अपने वतन अजीज की हिफाजत करेंगे, उसे तरक्की देंगे और उसे उस मुकाम तक पहुंचाएंगे जिसका ख्वाब हमारे बुजुर्गों ने देखा था। जब तक है जान में लहू परचम ये बुलंद रहेगा, जब तक है जान में लहू परचम ये बुलंद रहेगा, पाकिस्तान का नाम हर दिल में जिंदा रहेगा। टूट जाएंगे हम मगर ये वतन न टूटेगा, टूट जाएंगे हम मगर ये वतन न टूटेगा। दुनिया देख ले पाकिस्तान, पाकिस्तान कभी न टूटेगा। Merciful and beneficial, respectable principal, teachers, honorable guests, and my dear friend, Assalamu alaikum. Today, as I stand before you, my heart fills with pride, gratitude, and emotions. We are gathered here not just to celebrate a date on the calendar, but the honor is to soften sacrifice, as to confront my pledge, and a freedom earned through blood, sweat, and tears. Independence. This one word carries weight of centuries. It carries the voices of brave souls who dreamed of a land where we could breathe freely, speak freely, and live freely. But freedom was not given to us. It was taken, fought for, earned. It was earned by those
but in gratitude. Gratitude for those sacrificed and a promise to carry forward the flame they lit. May our country rise in peace, shine in justice, and live forever in the hearts of its people, Pakistan. Pakistan Zindabad. एक आगाज की दास्तां हम सभी, एक है अपना घर पासबां हम सभी, एक ही सोच है एक पहचान है, ऐ वतन सबसे ऊपर तेरा नाम है। आई है ये कसम खाई है बाखुदा, सुन ले दुश्मन सभी ये वतन है सदा। हर दिल की आवाज, दिल दिल की आवाज, पाकिस्तान। एक आगाज की दास्तां हम सभी, एक है अपना घर पासबां हम सभी, एक ही सोच है एक पहचान है, ऐ वतन सबसे ऊपर तेरा नाम है। आई है ये कसम खाई है बाखुदा, सुन ले दुश्मन सभी